इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, साइमन कमीशन को कब भारत भेजा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इसको याद करिए। साइमन कमीशन को कब भारत भेजा गया था? तो वर्ष 1928 में साइमन कमीशन को भारत भेजा गया था और इसका गठन वर्ष 1927 में किया गया था। उसके अगले वर्ष 1928 में इसको भारत भेजा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, बाबर ने लोधियों को के प्रथम युद्ध में हराया था? तो बाबर ने लोधियों को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था, जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था और मुगल काल की नींव इसी युद्ध से पड़ी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन कौन थे? एक यूनानी शासक, एक जैन भिक्षु, एक वैदिक ऋषि या फिर एक बौद्ध दार्शनिक? बताइए नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद किस वंश के राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया? आप लोग बताइए क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार वंश के राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल जो कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींद तक उड़ गई थी? तो कौन सा आंदोलन था इसमें बताइए आप लोग। तो ये आंदोलन था असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन द्वारा की गई थी? तो इनमें से कौन सी सिफारिश जो कि हंटर आयोग के द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्त्रियों की जो शिक्षा है उसकी सिफारिश हंटर कमीशन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वाक्य एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है के लिए जाना जाता है? ये किसने लिखा था प्रसिद्ध वाक्य? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1930 तक कांग्रेस ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। हिंदुस्तानी का मिश्रण है, बताइए आप लोग क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो वर्ष 1930 तक कांग्रेस ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। हिंदुस्तानी किन दो भाषाओं का मिश्रण है? तो ये हिंदी और उर्दू, इन दो भाषाओं का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था होम रूल आंदोलन? जो कि एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। और 1916 ईस्वी को शुरू किया गया था होम रूल लीग आंदोलन, जो कि एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, पीवीसी किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो इनमें से किसके निर्माण में पीवीसी का प्रयोग किया जाता है? तो प्लास्टिक के पाइप जो होते हैं उनका निर्माण पीवीसी से किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम आरावली की पहाड़ियों से नहीं है? तो इनमें से कौन सी नदियों का उद्गम स्थल आरावली की पहाड़ियों में नहीं है? नदियां हैं साहिबा नदी, दोहन नदी, बेड़च नदी या फिर चेनाब नदी? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेनाब नदी का उद्गम आरावली की पहाड़ियों से नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीचे कुछ ताजे पानी के जल निकाय दिए हैं, इन्हें अधिकतम से न्यूनतम जल की मात्रा में व्यवस्थित कीजिए और सही कूट कीजिए। इनमें से कुछ ताजे पानी के जल निकाय दिए गए हैं, इनमें बताइए सबसे ज्यादा जल किस जलाशय में है और सबसे कम किस में है? ज्यादा से कम की ओर सिलेक्ट करना है, बताइए आइस कैप, भौम जल या फिर नदी? तो बताइए आप लोग इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइस कैप, भौम जल एवं नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, इस द्वीप समूह के द्वीप में पूर्वी तट पर असमेकित गोलास्मो, रोड़े, बाटियां, कंकड़ों से बने तूफानी समुद्री किनारे हैं। यह संदर्भित द्वीप कौन सा है? तो बताइए कौन सा द्वीप है। तो ये मन्नार की खाड़ी है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है, जो कि असमेकित गोलास्मो, रोड़े, बजड़ियां एवं कंकड़ों से बनी तूफानी समुद्री किनारे हैं। मन्नार की खाड़ी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और लक्षद्वीप किससे बना है? तो लक्षद्वीप प्रवाल भित्तियों से बना है। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई फसलों में से कौन सी खरीफ फसलों में आती है? तो इनमें से कुछ फसलें दी गई हैं, बताइए आप लोग इनमें से कौन सी फसलें खरीफ फसलों में आती हैं? धान और मक्का, गेहूं और मटर, जौ और सरसों, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सी फसलें हैं जो खरीफ फसलों में आती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, धान और मक्का। ये दो फसलें हैं इनमें से जो कि खरीफ की फसलों में आती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। टोकरी बनाना, सूत काटना, तेल निकालना या फिर कृषि? तो ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय जो कि अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है वो खेती की जाती है, तो कृषि है व्यवसाय। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, सीडीपी का मुख्य लक्षण क्या है? तो सीडीपी का मुख्य लक्षण क्या है? ग्रामीण समुदाय का चहुमुखी विकास और कल्याण करना, ग्रामीणों को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाने के लिए, या एक और कृषि के आधुनिकीकरण और दूसरी ओर कुटीर उद्योगों के विकास के लिए। तो सीडीपी का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो उपरोक्त सभी जो कि सीडीपी के लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, पहली कृषि संगणना कब हुई थी? तो पहली कृषि संगणना जो कि 1970 से 71 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। रानी की वाव जो 100 रुपए के मुद्रा नोट पर छपी है वह किस राज्य में है? यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, ये भी पूछ लेता है कि 100 रुपए के नोट पर किसकी मुद्रा छपी हुई है? तो रानी की वाव की मुद्रा छपी हुई है जो कि 100 रुपए के नोट पर छपी हुई है। अब यहाँ पे पूछा है वो किस राज्य में है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, एकीकृत जीएसटी किसके द्वारा संग्रहित होता है? एकीकृत जीएसटी किसके द्वारा संग्रहित होता है?
राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, या राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो एकीकृत जीएसटी होता है वो केवल केंद्र सरकार के द्वारा संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार रहा है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि लगातार उपराष्ट्रपति 2 बार रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्य निहित हैं, या भारत के संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11 मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। और मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के भाग 4 का एवं 51 का अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान करती है? तो इनमें से कौन सी अनुसूची है जो कि आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान करती है? तो अनुसूची 5 और 6 हैं जो कि आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान करती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 5 और 6 अनुसूची। अगला क्वेश्चन, संविधान का वह अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है? तो संविधान का अनुच्छेद 370 है जो कि जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के एक सदस्य थे? मोतीलाल नेहरू, फ्रैंक एंथनी, बी.आर. अम्बेडकर, एम.के. गांधी। तो इनमें से कौन एक संविधान सभा के सदस्य थे? इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान सभा के एक सदस्य थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, किस दृष्टि दोष में व्यक्ति आसपास निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है? तो इनमें से मायोपिया जो होता है, जिसमें व्यक्ति आसपास निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को देखा नहीं जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, मायोपिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है? तनाशीष, पुंकेसर, पराकण, मूलशेष। तो इनमें से बताइए किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो पुंकेसर में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन ये कर चुके हैं, निम्नलिखित में से किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो ये पुंकेसर में होता है। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस प्रकार होता है? तो बताइए आप लोग, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूर दूर होते हैं, या बारीकी से नहीं बंधे होते हैं, बहुत बारीकी से बंधे होते हैं, या कम बारीकी से बंधे होते हैं? तो तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में अणुओं का व्यवस्थापन, परमाणुओं का जो व्यवस्थापन है वो बहुत बारीकी से बंधे होते हैं, पास पास होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूरे बालों की सी कतरन में कौन सा अलंकार है? हिंदी के क्वेश्चन करते हैं। तो भूरे बालों की सी कतरन में कौन सा अलंकार है? बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसमें उपमा अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? वधुई, वधुओं, वधुओं, इनमें से कोई नहीं। तो वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? वधु शब्द का बहुवचन वधुओं होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, साल दर साल में कौन सा समास है? तो साल दर साल में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। हुए जहां है हम मार्गचारी पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इनमें से कौन सा छंद पंक्ति है? हुए जहां है हम मार्गचारी, तो इनमें से उपेद्रवजा छंद है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? वाक्य है ये दवाइयां मेडिकल स्टोर से ले आओ। तो दवाइयों की शुद्ध वर्तनी इनमें से क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दवाइयां, ये शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के नए राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अध्ययन संस्थान का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली में किया। अगला क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार किस रूप में पेश किया गया है? तो ये बजट की सॉफ्ट कॉपी पेश की गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, मई 2021 में आयोजित 69वीं मिस यूनिवर्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है इंडिया मेजा ने। अगला क्वेश्चन, व्हेन दी रिवर स्लीप उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो व्हेन दी रिवर स्लीप उपन्यास जो कि स्टीवन कीर के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष मिशन में हुई। तो कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष मिशन में कब हुई? तो ये 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला की मृत्यु हुई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा, मारिया एस्टेला पेरान, स्वेतलाना सवित्क्या के कोटी। तो बताइए इनमें से कौन प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वेलेंटीना तेरेस्कोवा, जो कि प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, मदर यशोदा अवार्ड किसे दिया जाता है? तो मदर यशोदा अवार्ड जो कि आंगनवाड़ी वर्कर को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। बी करेक्ट ऑप्शन है इसका। अगला क्वेश्चन, घूमर लोक नृत्य कहाँ का है? बिहार का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का या छत्तीसगढ़ का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घूमर लोक नृत्य जो कि राजस्थान का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव नेकचंद सैनी के द्वारा रखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 15 दिसंबर, 12 नवंबर, 8 मई या फिर 2 फरवरी? तो विश्व निमोनिया दिवस हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, NFPA विस्तारण, NFPA का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फायर प्रिवेंशन एसोसिएशन, न्यू फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन या फिर नेशनल फूड प्रोटेक्शन एसोसिएशन? तो NFPA
का फुल फॉर्म, जो कि नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, जो कि NFPA का फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, पीसा की झुकी मीनार किस देश में है, या पीसा की झुकती मीनार किस देश में है? तो ये इटली में है। अगला, किस देश ने पहला T20 क्रिकेट का विश्व कप जीता था? भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। तो 2007 में भारत ने पहला T20 क्रिकेट विश्व कप जीता था, जो कि पाकिस्तान से फाइनल खेला था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी